कि जो हमारे गांव के स्कूल है उसमें एजुकेशन जो है ये 5वीं तक है। हम चाहते हैं 12th तक हो जाए। ये जो प्रधान बनते हैं तो इनके ऊपर डिपेंड होता है कि ये कार्य को करेंगे या नहीं करेंगे। कोई सुविधा नहीं है कैमरे की। वारदात भी काफ़ी हो चुकी है हमारे गांव में, चोरी होती है, वैसे भी कोई कांड हो जाते हैं, पर कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ की। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में और मैं आपके साथ प्रताप आर्य। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं हरियाणा के जनपद सोनीपत में। सोनीपत के गांव पतला में आज पहुंचे हैं, जहां पर हम बात करेंगे। ग्राम पंचायत सरपंच पद के युवा प्रत्याशी हैं दिनेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। उनकी हम राय लेंगे गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश संबंधी मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर। दिनेश जी, आप युवा प्रत्याशी हैं। सबसे पहला सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुआ। जी सर। जी सर। युवाओं के लिए अपने ग्राम पंचायत में आप क्या चाहते हैं? शिक्षा को लेकर बात करूं, खेल को लेकर बात करूं, कैरियर काउंसलिंग को लेकर उनसे बात करूं? जी सर, मैं तो चाहता हूं कि पहले शिक्षा आगे आए जी, ताकि हमारे देश का भविष्य आगे बढ़े बच्चों का जी और कुछ आगे कामयाब हो। जी और रही बच्चों के खेलने कूदने की, वो भी हमारे गांव में समस्या है जी। और हम चाहते हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द निमट जाए। मतलब अच्छा, खेल स्टेडियम तो आपके गांव में है? खेल स्टेडियम है लेकिन उसमें सुविधा नहीं है। जी जो पुराने सरपंच रह चुके हैं उन्होंने सुविधा नहीं करवाई है किसी भी तरह की। जी और जो बच्चों का खेलने कूदने का एक उमंग होती है वो टूट चुकी है। जी। हम चाहते हैं कि अब की बार ऐसा कुछ हो जो बच्चे खेले कूदे और आगे निकले। पूरे हरियाणा ने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए। जी। इसी प्रकार से अगर आपके गांव में व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जी, हम चाहते हैं ऐसे ही कुछ हो। हमारे गांव में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाहर खेलने कूदने के लिए जाते हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, तो ये अब की बार यही विचार है कि ऐसी सुविधा हो ताकि बच्चे बाहर ना जाए और गांव का नाम रोशन करे और देश का हो। शिक्षा को लेकर आपसे बात करो, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है? सर, शिक्षा में यही है कि जो हमारे गांव के स्कूल है उसमें एजुकेशन जो है ये 5वीं तक है। हम चाहते हैं 12th तक हो जाए ताकि बाहर जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं बच्चे वे यहाँ पे सरकारी में आए। सरकार का भी उसमें नाम होगा और हमारे गांव का भी होगा। पुस्तकालय है कोई गांव में? हाँ जी, पुस्तकालय है। अच्छा, बात करो, आपने बात की परिवहन के साधन, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में पहले बस चलती थी लेकिन अब कोई सुविधा नहीं, आने जाने की काफ़ी समस्या होती है पब्लिक को। तो हम चाहते हैं अब की बार कुछ ऐसी काम करे जिससे आने जाने की सुविधा हो जाए पब्लिक। अच्छा, महिलाओं के लिए महिला पार्क, बच्चा पार्क ऐसे गाँव में? नहीं, अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी महिलाएं रोडों पे जाती है। किसी भी प्रधान ने ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं किया जिससे पार्क हो, वहाँ बैठ के खेले कूदे बच्चे, बड़े बूढ़े, लेडीज़ जो भी है, ऐसा कोई साधन नहीं है। अच्छा, बात करूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोई गाँव में हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई? नहीं, ऐसे अभी कुछ नहीं हमारे गाँव में। स्वास्थ्य के लिए कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा लगा बात करूँ इन व्यवस्थाओं में इतना लंबा समय भारत को आज़ाद हो चुका है, अगर 76 साल हो जाएंगे तो छोटी छोटी समस्याएं गांव में अभी तक जीवित हैं। ये जो प्रधान बनते हैं तो इनके ऊपर डिपेंड होता है कि ये कार्य को करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप बनते हैं आपसे क्या उम्मीद करे जनता? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब की बार युवाओं को मौका दें। सभी देख लिए जो पहले बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार मौका युवाओं को दे के देखे ताकि कुछ ऐसा काम हो जो कभी ना हुआ हो। जी। अच्छा, बात करूँ लाइटिंग की, प्रकाश व्यवस्था की, क्या स्थिति है आपके गाँव में? लाइटिंग की तो अभी कोई समस्या नहीं है। समस्या बहुत है क्योंकि ये 1-2 लाइट जलती है और सारी बेकार हो चुकी है। अब की बार जो किसी प्रधान ने जो लाइट लगाई थी वो सारी बेकार हो गई है। 2-4 दिन चल रही है, सब बेकार है। अंधेरे में गाँव रहता है। सीसीटीवी गाँव में, कैमरे गाँव में लगे? कोई सुविधा नहीं है कैमरे की। वारदात भी काफ़ी हो चुकी है हमारे गांव में, चोरी होती है, वैसे भी कोई कांड हो जाते हैं, पर कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, बात करूँ जल निकासी की, कूड़ा प्रबंधन की? कूड़ा प्रबंध का भी है, बस इधर उधर डाल लेते हैं, पर एक जो बाहर कूड़ा जाता है वो नहीं है अभी। सहकारी समिति, बैंक वगैरह की व्यवस्था ना ऐसा ना तो हमारे गाँव में बैंक है, ना ही कोई सरकारी वैसी कोई सुविधा कि भाई कोई गाँव में ही हो और बाहर ना जाना पड़े। दिनेश जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामवासी हमारे माध्यम से आपको देखेंगे।
हमारा एक बड़ा चुनावी सर्वेक्षण चल रहा है, हम चाहते हैं योग्य व्यक्ति प्रधान बने, बिल्कुल जिससे गांव में विकास हो। यही विचार अब की बेर हमारे है कि गांव समाज एक बार मौका दे हमें, ताकि हम कुछ इस गांव समाज के लिए करें। अच्छा, गांव वालों से बता सकते हैं कि कैसे व्यक्ति को प्रधान चुनना चाहिए? नेक, ईमानदार, सबके बारे में सोचने वाला, राजनीति ना खेले, सबकी भलाई के बारे में सोचें। जी। अच्छा, बात करूँ, बड़े बड़े वादे करके चुनाव मैदान में आते हैं विधायक, सांसद। वादे तो इलेक्शन के दौर में सभी करते हैं, लेकिन- पर निभाने वाला तो वो तो बाद में पता लगता है जब वो निभाएगा। चुनाव के वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते, कथनी करनी मंत्र हो सब एक जैसे नहीं, बिना बरते तो आदमी के मन का पता नहीं लगता, जब बरतेंगे तभी पता लगेगा जाता है। कि ऐसा नतीजा राग के 3 पात। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी आपको आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी, जी। हमारे माध्यम से आप वादे कर रहे हैं, जी। 5 साल बाद आके देखें। देखो, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। एक बार मौका मिलने दो, तब पता लगेगा मैं झूठ बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आप भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो, ये तो सब जनता देख रही है कि झूठ है सच है, पर एक बार मौका युवाओं को मिलेगा तभी कुछ पता लगेगा युवा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। दिनेश जी, एक बड़ा सवाल मेरा आपके लिए है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी, देश के मुखिया जब राजनीति में आए, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल यही विचार अपने हैं, काम करेंगे, खाने की कोई नीति नहीं मैं होगी। खाऊंगा ठीक है, बिल्कुल लेकिन ना खाने दूंगा। ना, बिल्कुल नहीं खाने देंगे। काम तभी तो होंगे, जी। अगर ना खावे ना खुआओगे तो दूसरे भी हमसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे, किसी भी तरह के लालच नहीं होगा। अच्छा, मैं बात करूँगा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जी, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है गाँव में ना इम्प्लीमेंट कराए, जी, जो गरीब वर्ग है उनके पास तक पहुँचे। सरकारी जैसे योजना होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की आपसे बात करूँ, जी, कन्या सुमंगला योजना की आपसे बात करूँ, जी। कन्या साध्य अनुदान योजना की आपसे जी। बात करूँ, आयुष्मान कार्ड जैसे स्वास्थ्य के लिए जी, व्यवस्थाएं हैं, जी। हमारे गांव में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? हमारे गांव में ऐसी अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंची है जो गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। राशन पानी की जो मिलते हैं, किसी को मिलते हैं, सभी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, किसकी अभी- जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी प्रधान की बनती है गांव की, जो सुविधा को सरकार दे रही है वो गरीबों तक पहुंचाए, लेकिन हमारे गांव के प्रधान ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, जो महिलाएं होती हैं, जी, महिलाओं की बराबर की हकदार होती है, जी, महिलाएं वोट भी करती हैं चुनाव में, जी, महिलाओं के लिए भी है कुछ मैनिफेस्टो में आपको? जी। मैं तो यही कहूँगा, शिक्षा की बात करूँ उनकी मैं, या फिर घर पे कोई रोजगार पे स्वयं का अपना खुद का रोजगार हो, आत्मनिर्भर की बात करूँ मैं उनके। जी, जी, मैं तो यही कहूँगा, रोज़गार की अगर महिलाओं की बात है जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बतेरे कार्य निकले हैं, जी। वे सरपंच उन्हें ला के दे, और ताकि घर में बैठ के 2 रुपये की आमदन कर सके। तो प्रशासन के माध्यम से उन चीज़ों का आप गाँव में क्रियान्वित करना प्रयास करें। जी, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की ओर से पूरी कोई भी स्कीम होगी वो गांव में मैं लाऊंगा, ताकि हमारे गांव में विकास हो, कोई भुखमरी ना हो, लेडीज अपने घर बैठ के 2 रुपये की आमदन कर सके। अच्छा, बात करूँ, अभी एक आरक्षण, एक शब्द आता है आरक्षण। जी, भाई एससी के लिए आरक्षित है, सामान्य के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण चुनाव में देखने को मिलता है। जी, चुनाव महिलाएं लड़ती हैं, जी, प्रधान महिलाएं बनती है, सरपंच महिलाएं बनती है, राजनीतिक परिवार के लोग करते हैं। तो लाभ कहाँ तक होता है महिला आरक्षण का? जी, वो तो जो सरपंच, ये एक राजनीति स्टंट होते हैं, जी, जो स्पोर्टर होते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं स्पोर्टर, वे राजनीति खेलते हैं। मेरा तो मानना है, ये जो सरपंच बना है ना, उसे सोचना चाहिए कि गांव वालों ने आपको बनाया है, आप राजनीति ना करके, चाहे उसमें आपके घर वाले हो या गांव के कोई भी हो, जो सही है वही करे, गलत किसी की ना माने, ना करे। अब एक बड़ा सवाल सरकार को लेकर आपसे, अब गाँव में युवा भी हैं, जी, एक योजना आई थी अग्निवीर, सरकार चाहती है कि भाई सेना को अग्निवीर में तब्दील करें। जी, आप सहमत हैं सरकार के इसके? बिल्कुल। सरकार कोई गलत फैसला नहीं करती है तो कुछ सोच समझ के भलाई के लिए करती है, जनता के लिए। जी। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, कल 15 अगस्त है, जी, स्वतंत्रता दिवस, 76 साल भारत को आज़ादी हो चुके हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, जिन शहीदों ने इस देश को बचाने के लिए उन्होंने प्राणों का बलिदान कर दिया, जी, क्या आधुनिक पीढ़ी उन शहीदों का प्रचार प्रसार उनको अपने जीवन में धारण कर रही है या नहीं कर रही है? मैं तो ये कहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है उनका कल बहुत बड़ा दिन है, जी, उनका बड़ी उत्साह से हमें मनाना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए कि आज हम जो भी मौज मस्ती खा पी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व है इस बात से। जी। मतलब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आज के युवा से जो स्कूल में पढ़ते हैं, जी, मैं उनसे पूछूं 10 फिल्मी स्टारों के नाम मुझे बता दो, क्या बता पाएंगे? फिल्मी स्टारों बता देंगे, लेकिन देश की आज़ादी जिसने करवाई है उनके नाम नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? बस आज के जनरेशन कुछ और हिसाब में चल रही है। जी। तो जनप्रतिनिधि क्या जिम्मेदारी बनती है? स्कूल बस में यही है कि और कार्यक्रम कभी भी अपने पुराने दिन और किसी के एहसान कभी भूलने नहीं चाहिए। वे हमेशा याद रखने चाहिए कि किसकी वजह से हम आज
देश में आज़ादी मिली हमें। अगर सरपंच आप बनते हैं जी तो क्या आप शहीदों का प्रचार प्रसार कराएंगे? बिल्कुल करूँगा। शहीद द्वार बनाए, बिल्कुल। बनाए, स्मारक बनाए। जो आज मान लो मैं सरपंच उम्मीदवार हूँ, जो हमारे देश में आज़ादी मिली है, हम इतने आज़ादी से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो उस पे उनके परिवार को मजबूत बनाने के लिए और आज की युवा पीढ़ी शहीदों के प्रति क्या भावना रख सकती है? मैं तो ये कहूँगा कि हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उनकी जो भी मदद होगी, हमें युवाओं से, बुज़ुर्गों से यही कहूँगा कि बस उनकी हमेशा हर तरह से मदद करनी चाहिए। अच्छा, हमारे माध्यम से अपने ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कल अपने गांव वालों को और छोटे बड़े बुज़ुर्गों को कि कल 15 अगस्त है, शहीदों का दिन है, तो उसे बड़ी उत्साह से, बड़ी खुशी से मनाएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप भी कोई तिरंगा यात्रा गाँव में निकाल रहे हैं? बस सभी के साथ मिल के करेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी के साथ मिल के मनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी अपील मैं आपसे कराना चाहता हूँ। एक ग्राम प्रधान को आपकी नज़रों में कैसा होना चाहिए? एक ग्रामवासियों को कैसा प्रधान चुनना चाहिए? क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए? क्या क्या मानक होने चाहिए जिनको वो अनिवार्य रूप से इसमें संलग्न किए जाएँ? मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रधान बने, कोई भी बनो, इसमें ईमानदार हो, सच्चा हो, नेक नीतियाड़ा हो, कोई राजनीति ना खेले, किसी की माने नहीं। जो सही है तो सही है, गलत तो गलत है। तो आप उन मानकों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरूँगा। एक बार गांव वाले मुझे मौका दे तो मैं इन वादों से मुकरूँगा नहीं। मैं तो अपने गांव वालों से ये अपील करूँगा कि एक बार मुझे सेवा का मौका दे और जो मैंने वादे किए मैं उन वादों पे अपना खरा उतरूँगा। अच्छा दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े जी, आप सरपंच बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जी। और जिन वादों को हमारे माध्यम से आप जनता से कर रहे हैं उन वादों पर खरा उतरें। बिल्कुल उतरूँगा। आप चिंतित रहे, जो मैंने वादे किए झूठे नहीं किए, क्योंकि बिना सोचे समझे आदमी कहता नहीं है, सोच समझ के बोलता। जो अपने हाथ में होता है वही आदमी बोलता है। झूठे वादे तो सभी करते हैं राजनीति के तौर पर जो कर सकता आदमी उतना ही उसे बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। दिनेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका।